बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्या सागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, आज का ये संकट समाधान का सत्र अवधपुरी के इस पावन प्रांगण से, जहाँ श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान भव्यतम जिनालय और यह मनोरम यहाँ का कैंपस, आप सभी यहाँ पूज्य गुरुवर के चरणों में बैठकर आज के इस सत्र का लाभ ले रहे हैं। जो आदिनाथ चैनल, पर्सनल जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप और प्रामाणिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सुन रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ेंगे और यहाँ उपस्थित सभी एक ही तरफ, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव दोनों हाथ जोड़ें और मेरे साथ में 3 बार नमोस्तु बोलेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बंधुओं, जैसा आप जानते हैं, पूरा विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाता है और उसी दिन 21 जून को एक और भावना योग के माध्यम से आप अपने जीवन को उपकृत करेंगे और उन्नत करेंगे। तो वह भावना योग 21 जून को इस पावन धरा पर यहाँ पर होने वाला है। भोपाल के और आसपास के सभी लोग यहाँ पूरा लाभ लें और जो ऑनलाइन, क्योंकि पारस चैनल पर यह पूरा कार्यक्रम लाइव रहेगा, आप उसका लाभ घर बैठे भी ले सकते हैं। बाकी सूचना अपन लास्ट में देखेंगे। और अभी चलते हैं संकट समाधान के इस सत्र को आज आगे बढ़ाते हैं। और संकट समाधान में पूज्य महाराज श्री जी चरणों में मथुरा से निखिल जी जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, मुनि श्री, क्या भावना योग करते समय किसी विशेष मंत्र का जाप करना लाभकारी होता है या केवल मौन रहकर ध्यान ही करना श्रेष्ठ है? देखिए, भावना योग में किसी जाप आराधन की जरूरत ही नहीं। भावना योग में तो जो बात कही जा रही है उसे बहुत तन्मयता से दोहराने भर की जरूरत है, आपको उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। भावना योग का यही सबसे बड़ा वैशिष्ट है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस उसको दोहराते हुए जीना है। सोभी जी जैन पूछ रहे हैं, अच्छे और बुरे कर्म का क्या फल होता है? अच्छे और बुरे कर्म का फल भी अच्छा और बुरा होता है। जो अच्छे कर्म करते हैं उसका परिणाम अच्छा होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो हमें अगर अपने जीवन में अच्छाई चाहिए तो हमें सदैव अच्छा कर्म करने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में डॉक्टर शुभम जैन पूछ रहे हैं, भगवान बनने के पूर्व भगवान बनने के निर्देशन प्राप्त करना आवश्यक है। वे निर्देशन गुरु से ही मिलते हैं। भक्त और भगवान के बीच गुरु की आवश्यकता होती है। तीर्थंकर भगवान का ऐसा कौन सा पुण्य होता है कि वे बिना गुरु के ही भगवान बन जाते हैं? ये बात सही है कि अपने जीवन यात्रा में गुरु की बहुत बड़ी भूमिका है। बिना गुरु के जीवन का रूपांतरण असंभव है। यदि अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो गुरु की शरण लेनी ही पड़ेगी। जहाँ तक तीर्थंकर परमात्मा का सवाल है, तो ये बिल्कुल भ्रम है कि तीर्थंकरों के जीवन में कोई गुरु नहीं होता। तीर्थंकरों ने कई भावों में गुरु बनाए और प्रत्येक तीर्थंकर अपने अनंतिम भाव में, जो द्विचरम भाव होता है, अंतिम उपांत मनुष्य भाव, उस भाव में उन्होंने केवली श्रुत अथवा श्रुत केवली भगवान के चरणों में उनकी शरण में रहकर उनकी विशेष निर्मल आराधना की। तभी उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, तभी उन्हें छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। गुरु शरण के अभाव में जीवन का उत्थान हो ही नहीं सकता। इसलिए तीर्थंकरों को भी गुरु की शरण तो लेनी ही पड़ती है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं। तत्व जैन जयपुर से पूछ रहे हैं, वर्तमान परिवेश में जीवन को व्यक्तित्व के रूप में जीना हो तो 2 चीजें बहुत आवश्यक है, विश्वास और व्यवहार।
मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने व्यवहार को किस प्रकार का बनाएं कि हम एक अलौकिक छवि बनाते हुए सबके हृदय में उतर जाएं और सबके विश्वास पात्र भी बन जाएं। हम अपना विश्वास कैसे बनाएं कि सबके व्यवहार कैसे बनाएं कि सबके हृदय में स्थान पाले और सबके विश्वास पात्र बन जाए। देखिए, व्यवहार में 4 बातें आनी चाहिए। पहली बात है मधुरता। आप किसी से भी कोई भी बात करें, मधुरता से बात करें। वचनों में मधुरता होनी चाहिए। यदि मधुरता है तो आपका व्यवहार अपने आप सामने वाले पर प्रभाव छोड़ेगा। दूसरे क्रम में है विनम्रता। आपके व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। अगर विनम्रता होगी तो आप हर किसी का दिल जीत पाएंगे। अक्खड़ व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता और विनम्र व्यक्ति हर व्यक्ति का चहेता बन जाता है। तो अंदर विनम्रता का भाव सदैव बना करके रखना चाहिए। तीसरी बात, अपने व्यवहार में सकारात्मकता होनी चाहिए। हम कोई भी कार्य करें सकारात्मकता के साथ करें। अगर हमारा व्यवहार नकारात्मक होगा तो हम खुद नकारे जाएंगे। हम खुद में सकारात्मक हों, औरों के साथ भी सकारात्मकता का व्यवहार रखें तो ये हमारे जीवन के लिए एक अच्छा आधार बन सकता है। और चौथी बात, हमारे व्यवहार में सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई होगी, सरलता होगी तो हम सबके विश्वास पात्र बनेंगे। यदि हमारे मन में कुटिलता हो या झूठ हो तो आज नहीं कल उसका पर्दाफाश होगा और ऐसा व्यक्ति फिर किसी के विश्वास का पात्र नहीं बन पाता। ऋषभ जी संडोई देवगढ़ से पूछ रहे हैं, क्या मन पर नियंत्रण की साधना है? मन पर नियंत्रण की साधना है। सारी साधना ही मन के नियंत्रण की है। जिसने मन को जीत लिया उसने सबको जीत लिया। शास्त्रकार कहते हैं, जितम जगत किए न मनो ही ये न। जगत को किसने जीता? जिसने मन को जीता। मनो विजेता जगतो विजेता। जो मन को जीतता है वो जगत को जीत लेता है। तो हम अपने मन को पर विजय प्राप्त करें, मन पर नियंत्रण करें। हमारा सारा अभ्यास, हमारा सारा प्रयास अपने इसी मन के विजय के लिए है, जिसे हमें सतत तत्परतापूर्वक करते रहना चाहिए। लातूर महाराष्ट्र से अतुल रमेश जी जैन पूछ रहे हैं, सड़क पर जीवों की हिंसा से मन आकुलित हो जाता है, उस समय हमें क्या भावना चाहिए? ये स्वाभाविक है। अगर किसी संवेदनशील व्यक्ति के सामने किसी भी जीव की हिंसा या हत्या होती दिखेगी तो उसका मन आकुलित होगा। हमें उस समय अपनी संवेदना की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। उस प्राणी की प्राण रक्षा का यथासंभव प्रयत्न करनी चाहिए। और यदि ये संभव नहीं है तो एक ऐसा संदेश लोगों तक देना चाहिए ताकि कोई भी प्राणी असमय में काल कवलित न हो, अकाल मृत्यु या हिंसा के शिकार न हो। एक जागरूकता का संदेश लोगों को जरूर देना चाहिए। उस समय उपेक्षा करके जाना कतई अच्छी बात नहीं है। हमें चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए और प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप अपने सारे कार्य संपन्न करना चाहिए। श्रीमती शिखा दिवाकर जी जैन भोपाल से पूछ रही हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट कौन बेहतर है और कैसे, सांसारिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में? इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। देखिए, सीधी बात यह है कि दुनियादारी की बात करोगे तो बाहर आपको देखना है और अपने आप को सुधारना है तो भीतर देखना है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए तो अंतर्मुखी होना ही जरूरी है। बहिर्मुखता हमें उलझाती है, लेकिन हाँ, कभी कभी अत्यधिक अंतर्मुखता हमें व्यवहार शून्य बना देती है। मैं आज के संदर्भ में इतना कहूँगा कि व्यक्ति को अंतर्मुखता रखनी चाहिए,
लेकिन व्यवहार शून्य नहीं। उनके लिए एक सूत्र देना चाहता हूँ, सब में रहो, निज में रमो। सब में रहो और निज में रमो। सब में रहते हुए यदि हम निज में रमने की क्षमता विकसित कर ले तो फिर हमारे जीवन की कहानी अलग होगी और वही हमारे जीवन की बेहतरी का आधार भी बनेगा। शिल्पी अमित जी जैन जो डुनाइतन ट्रस्टी भी है, कहते हैं अच्छों के साथ तो सभी अच्छे होते हैं, बुरों के साथ अच्छा होकर दिखाओ। तो महाराज जी शतंडु कब तक और कैसे इम्प्लीमेंट करें? बहुत अच्छा वाक्य है। अच्छों के साथ तो सब अच्छे होते, बुरों के साथ अच्छा होकर दिखाओ। और महापुरुषों की यही पहचान है, जो बुरों के प्रति भी अच्छा रहे। और ये हमारा पुरुषार्थ है, हमें इस दिशा में सतत कोशिश करनी चाहिए कि हम बुरों के प्रति भी अच्छा बने। पर मुझे लगता है कि बुरों के प्रति अच्छा होना तो बहुत दूर की बात है, अब अच्छों के प्रति भी लोग अच्छा नहीं बन पाते। तो कोशिश करें हम अच्छों के प्रति अच्छा बने और फिर बुरों में अच्छाई देखना शुरू कर दें। अगर हम अच्छों के प्रति अच्छा बनेंगे और साथ ही साथ बुरों में अच्छाई देखना शुरू कर लेंगे तो फिर हमें बुरे भी अच्छे लगने लगेंगे, और जब हमें कोई अच्छा लगेगा तभी हम अच्छा देख पाएंगे। किसी भी व्यक्ति की आप अच्छाई तभी देख पाएंगे जब आप उसके प्रति सकारात्मक रहोगे। उसके प्रति सकारात्मकता के अभाव में अच्छाई अंतरंग में नहीं आ सकती। तो अपने अंतरंग में अच्छाई को जगाना चाहते हो तो हमें वो दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है। हम उन्हें अच्छा देखें, अच्छा बने, ताकि हम अपने जीवन को उनके प्रति अच्छा दृष्टिकोण रखें, ताकि बुरों के साथ भी अच्छा कर सकें। राजेश जैन कोलकाता से पूछ रहे हैं, पुण्य कर्म के उदय में प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाता है और निमित्त शुभ फलदायी हो जाता है, तो क्या यह कह सकते हैं कि हमारे पुण्य कर्म का तीव्र उदय हुआ है, जो हमें आपका सहयोग, आपका योग, भावना योग हमें इस कार्य में निधि कल्याण के लिए मिला है? देखिए, पुण्य के योग से सारे अनुकूल संयोग मिलते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और इस अर्थ में हम आप सब महापुण्यशाली लोगों में हैं, क्योंकि हमने आचार्य विद्यासागर के युग में जन्म लिया। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। पर बंधुओं, योग तो मिला, योग पुण्य से मिलता है और प्रयोग पुरुषार्थ कराता है। योग से बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती, असल उपलब्धि तो प्रयोग से होती। तो हमें जो योग मिला उसका सत्प्रयोग करना सीखें। अच्छा योग और अच्छा प्रयोग, तब अच्छा परिणाम मिलेगा। पुण्य के योग से जिन्हें सारे अच्छे संयोग मिल गए, इसके बावजूद वो आलसी बनकर के बैठा रहेगा तो अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। तो हमें पुण्य के योग से जो संयोग प्राप्त हुए हैं, हम उनका सदप्रयोग करें, जिससे जीवन को अच्छा बना सके। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में हेमा जैन इंदिरापुरम दिल्ली से नमोस्तु पूर्वक पूछ रही है, महाराज श्री जी मेरा प्रश्न है, बहुत से लोग बोलते हैं ओम एक मंत्र है, उसका उच्चारण अशुद्धि में नहीं करते, उसी प्रकार सोहम सिद्धोहम भी मंत्र है, क्या इनको अशुद्धि में नहीं बोलना चाहिए? आप ही समाधान दें। ऐसा कतई नहीं है। ओम परमेष्ठी का द्योतक है, ओम प्रणव नाद है। ओंकार के नाद का ऐसा कहीं निषेधवाचक कथन हमने नहीं पढ़ा। फिर भी यदि आपको लगता है तो ओंकार का उच्चारण करने की जगह आप गुनगुना सकते हैं। सोहम एक बीज पद है, मंत्र नहीं। आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। इनके प्रति आप अपनी सजगता रखते हुए अपना काम कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा कोई निषेध देखने को हमें नहीं मिला। परमेष्ठी का चिंतन तो आप कभी भी कर सकते हैं, तो चिंतनात्मक ध्यान आप कर सकते हैं। और यदि
परंपरा से हम इसको नहीं करते प्रयोग में, तो 3 दिन ना करें, उनका चिंतन करें, उनका ध्यान करें। देखिए, मंत्र के जाप से भी ज़्यादा फल ध्यान में होता है। ओम का नाद करना और ओम का ध्यान करना। ओम का नाद आप कर पाओ बहुत अच्छी बात है, अगर नाद नहीं कर पाओ तो ओम का ध्यान करो। ओम का ध्यान करने से भी बहुत बड़ा लाभ मिलता है, वो हमारे कर्मों की निद्रा का विशिष्ट आधार बनता है। इसलिए हमें ओम के नाद का अभ्यास करना चाहिए, ओम के ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। विकास जी शर्मा जयपुर से पूछ रहे हैं, महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न है कि कुछ लोग मनुष्य गति में जन्म लेते ही सक्षम व अच्छे होते हैं, धन की व्यवस्था भी उनकी अच्छी होती है, लेकिन कुछ लोग जन्म लेते ही दुखी होते हैं, विकलांग होते हैं, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होती, ऐसा क्यों? यही तो कर्म के अस्तित्व को दर्शाता है। सब जीवों के परिणाम और सब जीवों की स्थितियां एक सी नहीं होती। अपने आप को महाभाग्यशाली समझो कि आज तुम्हें सारे अनुकूल संयोग प्राप्त हुए। ऐसे अनुकूल संयोगों को प्राप्त करके जो उसका सदुपयोग नहीं करता वो बहुत अभागा है। आज तुम्हें सब कुछ अनुकूल मिला, थोड़ा देखो, विचार करो। आज अच्छा शरीर है, अच्छी बुद्धि है, अच्छा परिवार है, अच्छे संस्कार हैं, धन संपन्नता है, सब कुछ अच्छा है। थोड़ा सोचो, सड़क चलते कोई ऐसे व्यक्ति भी दिख जाए जो अनाथ हो, कोई ऐसे भी व्यक्ति दिख जाए जो विद्रूप हो, कोई ऐसा भी दिख जाए जो विकलांग हो, कोई ऐसा भी दिख जाए जो मूक और बधिर हो, कोई ऐसा भी दिख जाए जिसे 1 वक्त 2 वक्त खाने की भी व्यवस्था न हो, कोई ऐसा भी दिख जाए जो बीमार और लाचार हो। थोड़ा सोचो, उनको देखो तो एक ही बात सोचो, यदि इसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। बस एक ही बात सोचने की, इसकी जगह यदि मैं होता तो मेरा क्या होता। अपने पुण्य की सराहना करो कि आज मेरा परम पुण्योदय है कि मेरे लिए ये सारे अनुकूल सामग्री प्राप्त हो रही है। अब पुण्योदय में यदि मैं इनका सदुपयोग करूं तब तो सार्थक है, यदि इनका सदुपयोग नहीं करूंगा तो एक दिन सब नष्ट भ्रष्ट हो जाने वाला है। इसलिए जीवन में प्राप्त संयोगों का सदुपयोग करने का भाव रखो, उनका दुरुपयोग नहीं। पूज्य श्री चरणों में सुधा जी पाटनी जो अभी शिविर में भी आई थी, उनका ही प्रश्न है। नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, आप प्रति समय अखंड रूप से चार्ज रहते हैं, जिसका परिणाम आपकी ब्रेन की फैक्ट्री है, निरंतर एक्टिव रहती है, वह कैसे, कृपया समाधान कीजिए। देखिए भाई, मुझे नहीं लगता, मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग कहते चार्ज है, आप कहाँ डिस्चार्ज हैं? आप लोग भी तो चार्ज हो। बस अंतर क्या है, जो व्यक्ति अपने प्रयोजन तक जुड़ा रहता है उसका काम दिखता है, और जो बिना प्रयोजन की बातों में उलझा रहता है उसका कुछ भी नजर नहीं आता। आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, अपने चित्त को विखंडित होने से बचाएं, इधर उधर की बातों में उलझने की जगह प्रयोजन से प्रयोजन रखे। आप लोगों का समय और शक्ति व्यर्थ होती, उसके मूल्य को समझिए, उसके महत्व को समझिए और उसे व्यर्थ होने से बचाइए, बचिए, व्यर्थ मत होने दीजिए। आप अगर उस पर ध्यान देंगे तो बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि आप हर समय चार्ज क्यों रखते हो? क्योंकि मैं ऐसी बातों को अपने मन में कभी हावी नहीं होने देता
जो हमें परेशान करे। आप लोगों से मैं कहता हूं, अपने जीवन को हमेशा तरोताज बनाए रखना चाहते हो, सदाबहार प्रसन्न रहना चाहते हो, तो एक काम करो, काम की बातों को पकड़ना और बिना काम की बातों को बाईपास करने की कला सीख लो। आप लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी बात को पकड़ करके बैठ जाते हैं जो आपको बुरी तरह उलझा करके रख देती है, और आप वहीं उलझ के रह जाते हैं जिसमें आपकी सारी चेतना नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। एक और पूज्य महाराज श्री जी चरणों में SNG पाटनी एलोरा से पूछ रहे हैं, अहम का विसर्जन कैसे करें कि जिससे स्वाभिमान भी नष्ट ना हो और अभिमान भी पुष्ट ना हो? बहम खत्म कर दो, अहम का विसर्जन अपने आप हो जाएगा। हम पलता क्यों? हमारे मन के बहम से ही तो, बहम ही अहम को जन्म देता है। हर व्यक्ति एक प्रकार की अज्ञानता में जीता है, वो अपनी काल्पनिक छवि को ही अपनी असली छवि मानने का भ्रम पाल के रहता है, और इस दशा में उसके अंतरंग में अहम पलता रहता है और जीवन उलझ करके रह जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को अहम से मुक्त करें, जीवन की वास्तविकता को समझे। सच्चाई को जानने वाले व्यक्ति को अहम जैसा कुछ बचेगा ही नहीं, उसे लगेगा जिनके पीछे मैं उलझ रहा हूँ उसमें कुछ है ही नहीं। हमने विगत दिनों अहंकार से बचने की बहुत विस्तार से चर्चा की है, आप उसे सुन सकते हैं। आप चलते हैं यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जो उपस्थित हैं उनका, और आज शिक्षा मित्र से जो जुड़े हैं, ग्वालियर से अपने बीच में श्रीमती श्वेता अनुराग जी जैन, प्रियांशु आर्जव, मार्दव जैन, एक बार जोरदार जोरदार ताली बजा दें। और गुणायतन ट्रस्टी भी हैं, आप मंच पर आ जाएं। और अनिल जी RBI और प्रेमचंद जी प्रेमी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, वे आज जो शिक्षा मित्र के रूप में श्री विद्या प्रमाण रुटलूम से जुड़े हैं, उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। जोरदार जोरदार ताली से उनका स्वागत। और मैं चाहूंगा अनुराग जी, श्वेता जी अपना प्रश्न लेना। हाँ, राजेश जी और महावीर जी वे भी आ जाए, महावीर जी सिंह और राजेश जी। प्रेमी महाराज जी को नमोस्तु। और उसके बाद में तैयार रहेंगे निधि जी जैन, स्थान का नाम और लिख दिया था। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और बच्चों, महाराज जी, कर्म के मर्म को हम कैसे समझें? कर्म के मर्म को, यानी आप 8 कर्मों वाले कर्म की बात कर रहे हैं या अपने द्वारा किए जा रहे पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं? सभी मिलाकर। हाँ, गुरुदेव, सभी मिलाकर, मतलब समझो। कर्म शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त है। जैन धर्म में कर्म एक ऐसा तत्व है जो हमारी आत्मा को परतंत्र करता है, जिसके कारण हम दुखी हो। आप अगर उस कर्म के मर्म को जानना है तो कर्म के फल को समझो। देखो, हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता, हम चाहते कुछ और होता कुछ, समझ लो इसके पीछे कोई और कारण है, समझिए। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम शारीरिक या मानसिक रूप से अथवा भौतिक रूप से बहुत अनुकूल स्थितियों में रहते हैं, और कई लोग हैं जो शारीरिक और भौतिक रूप से बहुत कमज़ोर दिखते हैं। तो यह सब हमारे अंदर के कर्म को दर्शाता है। हम इन सब से कर्म के अनुमान को सामने रखें, और उन घड़ियों को याद रखें कि जब व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बाद भी वो एकदम निरुपाय होता है, तो समझ लो ये कर्म का मर्म है जो उसे भीतर से हिला रखा। नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि चुलक महाराज जी, इच्छामि। हे गुरुदेव, मन की चंचलता को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे कि जैसे हम जाप वगैरह देते हैं तो मन इधर उधर भटकता है महाराज जी? तो सबका ही भटकता, आपका नहीं। मन भटकता है, लेकिन भटकते हुए मन को स्थिर किया जा सकता है, उसके लिए सतत अभ्यास चाहिए। और महाराज जी मतलब सुनो तो, इसमें तो चंचलता कम करो। आपने सवाल कर दिया, उत्तर मैं दे रहा हूँ, फिर बाद में पूछना कि मन भटक रहा है। हमको पता है
तो मन भटक रहा है तो मन को लौटाओ। उस समय मन से कहो कि तुम्हारी बात मैं बाद में सुनूंगी, अभी ये जाप का समय, मुझे जाप करने दो। मन को लौटाना पड़ेगा, और लौटाने के लिए मन को मनाने की कला चाहिए। मन को मनाने के लिए सतत अभ्यास चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो मन मानने लगेगा और वो जीवन की दिशा बदलेगा। और महाराज जी अपने पुण्य को कैसे गाढ़ा करें कि महाराज जी आपके चरण ग्वालियर की ओर पड़े? भावना भाव। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। निधि जी जैन उपस्थित है यहाँ पे? हाँ दो। हाँ, यहीं से प्रश्न कर लें, जल्दी आ जाएं। आप भी जिनका नाम बोलूं यहीं पे आ जाएं। और उसके बाद में अमृता जी जैन, नितिन जी जैन तैयार रहेंगे। नाम बोले उसका यहाँ पर ऊपर से ही प्रश्न कर लेंगे। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु और छुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, कहा जाता है कि जब कोई समस्या जन्म लेती है तो उसका समाधान भी जन्म लेता है, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन में कोई समस्या ही ना हो? देखो, समस्या ना हो ये तो कभी होगा नहीं, समस्या आएगी, पर ये कहो कि समस्या आए और हम परेशान ना हो, ये हो सकता है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके जीवन में कभी कोई समस्या ही ना हो। समस्याएं होगी, ये जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, हम उससे परेशान ना हो, ये हो सकता है। और उसका रास्ता क्या है? हम समस्या की तरफ देखने की जगह समाधान की तरफ देखें। अगर कोई समस्या आ रही है तो इसे समझे मेरे लिए एक चुनौती बनकर आई है, हमें इसका सामना करना है और अपनी कुशलता से उसे एक उपलब्धि में परिवर्तित करना है। सोच सकारात्मक हो, मन में आत्मविश्वास हो, कर्म सिद्धांत पर भरोसा हो और धैर्य हो, तो व्यक्ति हर समस्या का बहुत अच्छे से निवारण कर सकता है। अमृता जी, नितिन जी जैन अवधपुरी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे नवरणपुर उड़ीसा से अपने बीच में जो बालक सौर्य जैन का भाई। महाराज श्री के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु है, नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में एक शामी एक शामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि आज के समय में सोशल मीडिया पे जो गंदगी फैली है वो कैसे साफ होगी? कृपया समाधान करें। सब लोग बोलते हैं, करते कोई नहीं। गंदगी होगी, मैं आपसे पूछता हूँ, सड़क चलते कहीं गंदगी होती है तो आप क्या करते हैं? सड़क चलते कहीं गंदी नाली बहती दिखती या कहीं से गंदगी बहती दिखती तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? बच के चलते हैं। तो पहला काम, हम बच के चले। ये नाली बह रही है, इसे अब रोका नहीं जा सकता। आप सोचो कि सोशल मीडिया बंद हो जाए और सोशल मीडिया में इस गंदगी का प्रवाह खत्म हो जाए, मुझे तो ये असंभव जैसा लगता है। ये होगा, लेकिन लोग कितनी भी गंदगी बहाए हम उससे अप्रभावित ना हो, ये तो हो सकता है। पहला काम, हम बच के चले। फिर दूसरी बात, लोग गंदगी बहाए, मैं गंदगी ना बहाऊं, मैं उससे बचूं। अगर कोई ऐसी बातें आती है तो हम उसको आगे क्यों बढ़ाते हैं? ज़्यादातर लोग आगे बढ़ाते हैं, उसे वहीं के वहीं क्यों नहीं रोक देते? कहते पे लोग इस तरह की मानसिकता के होते हैं जिनको गंदगी फैलाने में ही आनंद आता है ना। धरती में एक प्राणी ऐसा है जो गंदगी खाता, गंदगी मचाता है ना। नाम नहीं ले रहा हूँ, समझ गए ना। उसका काम ही है गंदगी खाना और गंदगी मचाना। तो ऐसे ही कई लोग होंगे जिनकी ऐसी प्रवृत्ति है, हम उनमें अपने आप को सम्मिलित ना करें। यह हमारी समझदारी। मैं सबसे कहता हूं, एक संकल्प लो कि हम सोशल मीडिया में किसी भी ऐसे कार्य से अपने आप को नहीं जोड़ेंगे जो हमारी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या पारिवारिक चेतना को विकृत करती है, जिससे हमारा चिंतन या सोच विकृत होता हो। यदि इन बातों के प्रति हम थोड़े सजग और सावधान हो जाते हैं तो हमारे जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त होता है और वह हमारे जीवन की बेहतरी का आधार भी बनता है। नमोस्तु महाराज श्री। विराट जैन नवरणपुर उड़ीसा से अपने बीच में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का छात्र जो गुणायतन के द्वारा संचालित है। नमोस्तु सभी महाराज बच्चे श्री। एक साथ पूरी क्लास के खड़े नहीं, सब नहीं, पाँच खड़े हो। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह था
कि आत्मा के 47 गुण होते हैं और उसमें से पहले के जो 2 गुण होते हैं, जीवत्व और चिति, दोनों का काम एक जैसा ही लगता है। जीवत्व जीव में जीव का काम रखता है और चिति जड़ नहीं होने देता, तो इसमें डिफरेंस क्या है? एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार करते तुमने। पहले तो ये बताओ, पढ़ा कहाँ तुमने इसको? बुक में। कौन सी बुक में? अध्यात्म पाठ मंजूषा करके नाम था। ठीक है, अध्यात्म पाठ मंजूषा। कौन थे इसके लेखक? वो नहीं पढ़ा। ठीक है, तो देखो, कभी भी पुस्तक पढ़ो ना तो पहले देखो उसका लेखक कौन है ना। आत्मा की शक्तियां हैं 47 शक्तियां, जो मूलतः प्रवचन सार में, और प्रवचन सार के अंत में 47 शक्तियों का उल्लेख आचार्य अमृतचंद जी महाराज ने किया। तुम्हारे जैसे बच्चे इतने कम उम्र में इन शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहा है, इसे सुनकर मन बड़ा हर्षित हो रहा है। लेकिन इन सब में भ्रम भी बहुत है, समझ गए? इसलिए पहले अपने कोर्स को कंप्लीट करना, समझ गए? स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कभी भी नहीं उलझोगे, और यदि सीधे साधे इधर से उधर करोगे तो उलझ करके रह जाओगे, समझ गए? तो हमारा अपना ज्ञान क्रमिक होना चाहिए, क्रम से हमें अपने ज्ञान को पूर्ण करना है, ऐसा प्रयास करना चाहिए। जीवत्व और चिति जो बात है ना, जीवत्व में जीवन की बात है जिसमें प्राणों की प्रमुखता है, और चिति में चेतना की बात है जो उपयोग की प्रमुखता है, समझ गए? तो जीव भी जीव का लक्षण है और चेतना भी जीव का लक्षण है। जीवत्व जीवन पर आधारित है और चेतनत्व संचेतना या वेदन के आधार पर, उपयोग के आधार पर। इनमें सूक्ष्म और बारीक अंतर। चलो अगला। मधुर जैन क्लास 7 के छात्र है, उसके साथ में 5 बच्चे और खड़े हो जाएंगे, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मनीषा जी, लोकेश जी, आमर्स मिष्टी जैन। आज इनके विवाह की वर्षगांठ भी है, वे अपना प्रश्न करेंगे। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये था कि समय के शुरू होने के बाद जो पहला मनुष्य था, उसे धर्म के बारे में कैसे पता चला होगा? बहुत अच्छा सवाल है। पहले ये बताओ कि समय कब शुरू हुआ? ये नहीं पता। पता है? नहीं। जैन धर्म के अनुसार ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं जिसको हम कहें कि ये बिगिनिंग पॉइंट है, यहाँ से शुरू हुआ। जैन धर्म ये सृष्टि को शाश्वत मानता है। क्या मानता है? शाश्वत। शाश्वत यानी एटर्नो, अनादि अनिधन। न कभी इसकी उत्पत्ति हुई, न कभी विनाश होगा, सदा से है और सदा बना रहेगा, समझ गए? ऐसा नहीं है कि इस समय ये सृष्टि बनी, ऐसा कभी नहीं। सवाल है, अगर किसी समय में ये सृष्टि बनी तो किसने बनाया? और सृष्टि को किसने बनाया? जिसने इस सृष्टि को बनाया उसको किसने बनाया? और उसने किसी को, उसको किसी ने बनाया तो उसको किसने बनाया? फिर उसको किसने बनाया? इसका कोई आंसर नहीं होगा, समझ गए? सृष्टि अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी, न कभी इसकी उत्पत्ति हुई है न कभी विनाश। तो जब हुई नहीं तो फिर कहानी खत्म, समझ गए ना? इसलिए सृष्टि शाश्वत है, न इसका आदि है न अंत है, ऐसी विचारधारा बना लो। नमोस्तु महाराज श्री। मनीषा लोकेश जी जैन, सौम्य हाइट भोपाल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सीए फाउंडेशन के छात्र अतिशय जी जैन टीम के साथ। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरी शंका है कि सामायिक करने में और माला फेरने में क्या अंतर है? सामायिक करने में और माला फेरने में क्या अंतर है? माला फेरते समय सामायिक हो सकती है, पर सामायिक करते समय माला फेरे कोई जरूरी नहीं। सामायिक क्या है? शुभ भाव में अपने आप को स्थिर करने का नाम सामायिक। आत्रोद परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। आत्रोद भाव के त्याग का नाम सामायिक है, समझ गए? तो मन को किसी शुभ विचार में टिकाए रखना सामायिक।
माला फेरना भी उसका ही एक अंग है। जब हम भगवान की आराधना में अपना मन लगाते हैं तो वह हमारी सामायिक होती है, जो माला के माध्यम से भी हो सकती है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। अतिशय जैन सीए फाउंडेशन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुबोधजी जैन नगर निगम। दो मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुलक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी होता है, और मोटिवेशन दो प्रकार का होता है। एक टेम्परेरी होता है, जैसे भी किसी भी वीडियो को देखकर या किसी भी क्लिप को देखकर जो हमें आ जाता है, और दूसरा होता है परमानेंट, जो कि अंदर मन से आता है। तो अतः मेरा प्रश्न ये है कि मन अंदर से मोटिवेशन कैसे हो? बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक मोटिवेशन है जो दूसरों की प्रेरणा से हो, और एक मोटिवेशन स्व की प्रेरणा से, जिसको सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। दूसरों की प्रेरणा से होने वाला मोटिवेशन अल्पकालिक होता है, लेकिन खुद के प्रेरणा से, भावना से होने वाला मोटिवेशन स्थायी होता है, जो हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। वो कब होगा? जब हम अंदर से जागते हैं। हम अपने अंदर से जागे, चीज़ें हमारे लिए समझ में आ जाती है, तो हम फिर उत्साहित होते हैं। तो मनुष्य को अपने लक्ष्य को सामने रखना चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्पित होना चाहिए, और उसके लिए सदैव समर्पित रहना चाहिए, और एक धुन जगाना चाहिए कि मुझे अपने लक्ष्य को पूर्ण करके ही दम लेना। उसके प्रति रुचि जगानी चाहिए। जिस क्षेत्र में हमारी प्रगाढ़ रुचि होती है, उसके लिए हमें किसी से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, और जिसमें हमारी रुचि कम होती है, उसके लिए हमें दूसरों से बार बार प्रेरणा की आवश्यकता हो। तो हम रुचिपूर्वक अपना काम करें, जिससे अपने जीवन को अच्छा बना सकें, और हमें किसी से कुछ कहने की आवश्यकता न। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। सुबोधजी जैन, संगीता जी जैन, नगर निगम जो सपत्नी, संगीता जी भी आ जाएं, और एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए, जो अहर्निश यहाँ इस परिसर में लगे रहते हैं, और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का जो सपना पूज्य श्री ने देखा है, उसको साकार करने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आप लोग ताली जोरदार नहीं बजाई, ताली ऐसी बजाओ कि उनको हाँ। और वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और आज अपने बीच में राष्ट्रीय जिन शासन एकता मंच के राकेश जी गोयल यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, शंका ये है कि जो भगवान जो 24 तीर्थंकर हैं महाराज जी, उनके जो पंचकल्याणक की तिथियों में कहीं भ्रामिकता है कि जिन भारतीय संग्रह में एक कुछ अलग है, और जो पूर्णमती माता ने जो विधान लिखा उसमें कुछ अलग है। तो 1-2-3 तीर्थंकरों में अलग अलग उनके जन्म कल्याण की तिथियों में भिन्नता है, तो इसको कहाँ से सही माना जाए? देखिए, तीर्थंकरों के जन्म कल्याणकों के विषय में अलग अलग कथन है। पूजाओं में अलग है, तिलोपन्नति में अलग है, हरिवंश पुराण और अन्य पुराणों के आधार में कुछ अलग अलग। इसमें जहाँ जैसा मिला लोगों ने वैसा लिख दिया, लेकिन इस पर एक बहुत अच्छा काम किया डॉक्टर सुरेंद्र जैन पठा वाले टीकमगढ़ ने। वो ज्योतिष के भी बड़े विद्वान। उन्होंने तीर्थंकरों के कल्याणकों की तिथि का शोधन किया, वो पुस्तक भी प्रकाशित हुई, और ज्योतिषीय गणना के आधार पर उन्होंने उसको विश्लेषित किया कि अमुक तिथि में ओम ओम ओम, सावधानी, ओम छोड़ दो बाद में, अमुक तिथि में अमुक नक्षत्र तो अमुक तिथि में ही होनी चाहिए। उन्होंने नक्षत्रों के हिसाब से सारा परिवर्तन किया, तो हमें उसके अनुरूप विचार करना चाहिए, इसको भी देख लेना चाहिए। अब चूंकि उन्होंने लिखा और इस पर विद्वानों के बीच कोई विमर्श नहीं हुआ, प्रायः तीर्थंकरों के कल्याणकों को लोग पूजा पाठ से ही जोड़ लेते हैं, और जो पूजाओं में तिथियां लिखी उसी के अनुरूप चल रहे हैं। हमारे विभिन्न जिनवानी में यही बातें प्रकाशित है, इस पर कभी किसी ने विचार नहीं किया, तो ये मामला चला आ रहा है।
इस पर शीर्ष स्तर पर विचार करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जब सब लोग मिल बैठ करके विचार करेंगे तो परिणाम आएगा। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। और राकेश जी डोयल यहाँ पर उपस्थित हैं, राष्ट्रीय जिन शासन एकता मंच। हाँ राकेश जी, आप अपना प्रश्न करें और पहले से माइक भेज दें ताकि समय की जो है बचे। और उसके बाद में ब्रह्मचारी सारांश भैया जी कुछ घोषणा आपके बीच में करेंगे। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, भगवान नेमिनाथ स्वामी के निर्वाण कल्याणक महोत्सव में गिरनार जी में शासन की ओर से न्यायालय के आदेश अनुसार पूरी भारतवर्ष की जैन समाज निर्वाण लाडू कैसे समर्पित करे, तो हे महाराज आप अपने वक्तव्य के द्वारा प्रेरित करें। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, और ज्ञापन कैसे दें? भगवान नेमिनाथ का निर्वाण कल्याणक पूरे देश में धूमधाम से मनाना चाहिए। जी महाराज। हम लोग वैसे मनाएं जैसे पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाते। जहाँ तक गिरनार का सवाल है, गिरनार के संदर्भ में मेरा स्पष्ट मत है कि गिरनार के विषय में जो भी कार्य करें युक्तिपूर्ण तरीके से करा जाए। सोशल मीडिया गिरनार को नहीं दिला सकता। हम लोगों ने इससे बहुत कुछ खोया है, पाया नहीं। इस पर बहुत शीर्ष स्तर पर विचार विमर्श करना चाहिए और उसी अनुरूप काम करना चाहिए। मैं आप लोगों से कहूँ जाओ और तुम लोग हजारों लोग चले जाओ, ये हमारी स्थिति को खराब करने वाले। पहले भी मैंने गिरनार के संदर्भ में अपने मंतव्य को प्रकट किया और सब लोगों ने देखा भी है कि गिरनार को लेकर के हमने कितना नुकसान भोगा। इस पर समाज की शीर्ष स्तर लोगों की एक टीम बननी चाहिए, उन्हें बैठ करके एक निर्णय लेना चाहिए और उस निर्णय से एक नीति बनाकर समाज को अवगत कराना चाहिए ताकि हम ऐसे परिणामों से समाज को बचा सकें। भर जी, तीर्थ क्षेत्र कमेटी और की जहाँ तक नेमिनाथ भगवान का निर्वाण महामहोत्सव मनाने का सवाल है, मंदिर मंदिर में मनना चाहिए। जैसे पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव पूरे देश में मनाया जाता है, वैसे ही नेमिनाथ भगवान का भी निर्वाण महोत्सव खूब धूमधाम के साथ। जय गुरुदेव। उससे लोगों के मन में नेमिनाथ भगवान के प्रति लगाव बढ़ेगा और गिरनार के प्रति भी जागरूकता। जी महाराज जी। महाराज जी, प्रामाणिक एप्लीकेशन पाठशाला की ओर से इस बार मुंबई में थाने में शिविर लगाने का सौभाग्य मिला। महाराज जी, खुशी की बात यह है कि इस बार 108 बच्चे वहां पर प्रामाणिक एप्लीकेशन पाठशाला परिवार की ओर से शिविर में पढ़े। पूरी मुंबई की थाने समाज आपके प्रति आभार व्यक्त करती है। महाराज जी, इससे हमको दो लाभ मिले। जो 108 बच्चे आए ना वहां शिविर में पढ़ने के लिए, इतना शानदार प्रामाणिक एप्लीकेशन पाठशाला परिवार की ओर से डेटा दिया गया, किट दी गई। वो बच्चे पढ़ करके प्रतिदिन अलग अलग राइड को किया करते थे सिद्धों की, तो बहुत खुशी मिली। और जितने उनके पेरेंट्स आए महाराज जी, तो वो भी लगभग 100 पेरेंट्स थे जो हमारी कक्षा में भी बैठे। तो महाराज जी, ऐसे ही मुंबई में, थाने में और भी जगहों पे शिविर आपके माध्यम से लगता रहे। आशीर्वाद की भावना रखते हैं महाराज जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी। ब्रह्मचारी सारांश भैया जी अपनी बात करेंगे और फिर आपके प्रश्नों के और जवाब मिलेंगे। जय बोलिए देवाधिदेव जगत श्री आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय। बंधु, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव की सर्वोदयी सोच का सुफल गुणायतन जहां सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी में एक तीर्थ का आकार ले रहा है, वहीं इस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुकुल के माध्यम से जीवन को साकार करने के लिए सतत प्रयासरत है। और यह सब तभी संभव होगा जब आप सबका सहयोग प्राप्त होगा। हमें प्रसन्नता है कि आज भी उदारमना दानदाताओं ने गुणायतन से जुड़ के अपने जीवन को धन्य किया है। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और अपेक्षा रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों के माध्यम से उनका अभिनंदन करेंगे। श्रीमान राजीव नीलू जी जैन नागपुर से आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। आप सभी लोग करतल ध्वनियों के माध्यम से इनकी अनुमोदना करें। श्रीमान राजीव जी नीलू जी जैन, सोहम जी, आर्यन जी जैन नागपुर से आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध हुए हैं। और बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आगामी 21 तारीख को विश्व
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बृहद स्तर पर भावना योग का कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस की इसी धरा पर होने जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग उसमें संबद्ध हों, उसमें सम्मिलित हों और अपने साथ औरों को भी लाएं, औरों को भी जोड़ें, ताकि सभी लोग अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सकें। बंधुओं, इस धरा पर परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन ने नई दिशा पाई और भावना योग पर आध्यात्मिक दिशा को वैज्ञानिक आधार प्राप्त हुआ और परम पूज्य गुरुदेव की चिंतन से भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग, भावना योग आत्म रूपांतरण का विज्ञान और नकारात्मकता से नकारात्मकता का हल भावना योग, यह 3 कृतियां यहाँ निश्चित हुई है, जिसके माध्यम से हम सभी अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आप सभी इस पुस्तक को लें और पढ़ें और बाकी लोगों को भी पढ़ाएं, ताकि सभी लोग अपने जीवन में नई दिशा प्राप्त कर सकें। इसी के साथ हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में। नमोस्तु। दयोदय महासंघ के अध्यक्ष और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और अनन्य गुरुभक्त थे। जहाँ देखो आप इनको जानते हैं सब, कोई परिचय के मोहताज नहीं। और इनके साथ में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की पूरी टीम वे आ जाएंगी और आज प्रेमचंद जी प्रेमी एक प्रश्न गुरु चरणों में अपना करेंगे। उसके बाद में गुड़गांव से अपने बीच में शशि जी यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न। गुरुदेव जीव दया पुरस्कार, आचार्य श्री विद्यासागर जी जीव दया पुरस्कार का कार्यक्रम परसों 20 तारीख को निश्चित हुआ है। इस बार 5 बार तिथि बढ़ने के बाद इस बार पक्का हो गया कि ये कार्यक्रम होगा और आज ही इसकी स्वीकृति मिली है मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड से। इसी संबंध में पूरे भोपाल जैन समाज और पूरे गौशाला वालों को मैं कहना चाहूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहाँ आएंगे, जीव दया के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, उन गौ सेवकों को प्रोत्साहन मिलेगा जो आपके द्वारा, आपके सहयोग के द्वारा अभी तक ये चलता आया है। और गुरुदेव एक बड़ा काम होने जा रहा है कि 20 रुपए से जो 40 रुपए मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष घोषित किया था, वो उसकी मंजूरी हो गई, कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हो गया और वो भी 20 तारीख को पूरे पैसे गौशाला वालों के खाते में जाएंगे। तो ये एक बड़ा काम होने जा रहा है। इसी संबंध में गुरुजी जीव दया हम लोगों को किस हिसाब से करना चाहिए, यही प्रश्न है। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा, घोषणा कर दूं, ये आप सबके लिए बहुत हर्ष का या एक अच्छी खबर है कि इस बार जीव दया पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार देवोदय महासंघ के अध्यक्ष प्रेमचंद प्रेमी को मिलने जा रहा है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। और हाँ, अभी करेंगे, उनका सम्मान होने के बाद करेंगे, अभी नहीं करेंगे, हो जाने तो वहाँ से आने के बाद। लेकिन एक बार करतल ध्वनि तो आप सब लोग कर ही दीजिए, क्योंकि इनने अपना पूरा जीवन जीव दया के लिए समर्पित किया है। मैंने देखा है, आज भी ये कर रहे हैं। मैं पूरे प्रेमचंद जी के माध्यम से पूरे देवोदय महासंघ के और जीव दया से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देता हूँ कि वे इसी तरह उत्साहित बने रहे। मध्य प्रदेश शासन ने जो ये निर्णय लिया और उसका क्रियान्वयन किया, मैं उसके लिए भी पूरे सरकार और सरकार के प्रमुख मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि वे अपने इसी संवेदनशील मानसिकता का उदाहरण इसी भांति प्रस्तुत करते रहे। आपने कहा हम जीव दया किस तरह से करें, बस मैं यही कहता हूँ, अंदर संवेदना जग जाए तो कहने की ज़रूरत नहीं कि हमें जीव दया कैसे करना है, पर हर व्यक्ति को तन से, मन से अथवा धन से जीव दया के लिए सतत उत्प्रेरित रहना चाहिए। बंधुओं, आने वाला 21 तारीख अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाना है। आप सब उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। सब लोग विभिन्न प्रकार की योग की पद्धतियों से अपने अपने यहाँ योग करेंगे। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर भी भावना योग का कार्यक्रम है प्रातः 6:30 बजे से। आप सब लोग तो यहाँ आएंगे, उसमें कोई संशय नहीं। पिछले वर्ष भी बहुत ही बृहद पैमाने पर यह आयोजन हुआ था, लेकिन इस बार मौसम को देखते हुए और पिछले बार के अनुभव को ध्यान में रखते हुए हमने यहीं पर सुनिश्चित किया है। तो उस दिन प्रातःकाल भोपाल के सभी लोगों को यहाँ एकत्रित होना चाहिए, ताकि वे भावना योग पर
अपना अभ्यास कर एक संदेश दे सके और देश भर में जहाँ जहाँ लोग भावना योग के बारे में थोड़ा भी परिचय रखते हैं और भावना योग के जो अभ्यासी हैं वे अपने अपने स्तर पर भावना योग को आयोजित करें, सार्वजनिक रूप से आयोजित करें, ताकि भावना योग की एक व्यापक पहचान बन सके और लोग उसके लिए लाभान्वित हो सके। अनेक स्थानों में लोग सामूहिक रूप से भावना योग करवा भी रहे हैं। मेरे पास अजमेर और पूना की सूचना तो आधिकारिक रूप से आई है कि वे लोग व्यापक रूप में सामूहिक भावना योग का संपन्न करने जा रहे हैं। अन्य स्थानों में भी अगर आप लोग ऐसा कराएं तो ये समाज में एक अच्छा संदेश देगा। मेरा सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। समय कार्यक्रम का सीएम हाउस में निश्चित हुआ। सीएम हाउस में 1 बजे से 4 बजे तक का कार्यक्रम है। बहुत सुंदर, सब लोग ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया। 20 तारीख को। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए प्रेमचंद जी प्रेमी के लिए। और अब शशि जी गुड़गांव अपना प्रश्न कर रही हैं। 20 तारीख को 1 बजे दिन में सीएम हाउस में ये कार्यक्रम है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब पुण्य का योग होता है तो हमें बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, तो उसमें हमारा अहंकार भी बढ़ जाता है। तो हमें कैसे पता चले ये अहंकार को हम कैसे मतलब पुष्ट हो रहे हैं, या हम पुण्य का ही खाकर जो भोग रहे हैं? देखिए, पुण्य बहुत खतरनाक है। पुण्य के फल के 2 साइड इफेक्ट हैं। एक है अभिमान और दूसरा है आसक्ति। अभिमान और आसक्ति दोनों हमारे पतन का कारण। तो जो भी पुण्य के उदय से प्राप्त उपलब्धियों में फूलते हैं, अभिमानी होते हैं, आसक्त बनते हैं और उनके इस अभिमान और आसक्ति के परिणाम स्वरूप उनकी चेतना का पतन हो जाता है। तो मेरा और दूसरा, जब पाप का उदय होता है तो पाप के उदय से व्यक्ति के मन में 2 दुर्बलता बढ़ती है। एक तो हीनता और दूसरी हताशा। ये भी उन्हें बहुत व्यापक रूप से परेशान करती है। हाँ जी। इस सब से बचने का उपाय यही है कि व्यक्ति आत्मस्वरूप को पहचाने और पुण्य और पाप की नश्वरता को विचारे। पुण्य हो अथवा पाप, ये दोनों नश्वर है, क्षणभंगुर हैं। आप लोग बोलते हैं पुण्य पाप फल माई, हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज विनसे थिर नाही। इस उक्ति को बार बार दोहराते रहें तो हम पुण्य पाप के इस प्रकोप से अपने आप को बचा सकते हैं। पुण्य की क्रियाओं को अपना धर्म मान करके स्वीकार करो, पर पुण्य के फल को अपना स्वभाव मत मानो। पुण्य से प्राप्त उपलब्धियों को हे मानो और ये सोचो कि ये भी हमें उलझाने वाली है, तो हमारा जीवन प्रशस्त होगा। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर प्रमाण सर जी महाराज की जय।